दोस्तों पंचवीं क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक रहेगा वह है भारतीय संविधान का शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध निम्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से अधिकार हैं? बलात् श्रम का प्रतिषेध, अर्थात जबरन आप किसी से परिश्रम नहीं करवाओगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 में। फिर दूसरा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात आप बालकों को जबरदस्ती तरीके से कहीं भी लगाओगे नहीं, अर्थात कल कारखानों में, होटलों में या अन्य स्थानों पे। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 के दो पार्ट हैं, अनुच्छेद 23 खंड 1 और अनुच्छेद 23 खंड 2। अनुच्छेद 23 खंड 1 में कहा गया है, यह अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित करता है। इसका उल्लंघन अपराध घोषित करता है। इसमें तीन चीजें कही गई है, एक तो दुर्व्यापार, एक बेगार, एक बलात्श्रम, अर्थात मानव को किसी भी रूप में खरीदा या बेचा नहीं जाएगा। दुर्व्यापार, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा। दूसरा, मानव से बेगारी नहीं ली जाएगी। बेगारी का मतलब है, पहले बेगारी प्रथा प्रचलित थी जिसमें से मानव परिश्रम करता था, बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। हमारे जितने भी महल गढ़ हैं, इनका निर्माण बेगारी प्रथा से ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बलाश्रम। किसी को भी अपने यहाँ जबरदस्ती कार्य करने के लिए आप बाध्य नहीं करोगे। तो इन तीनों ही चीजों का क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात राज्य में ऐसे कार्य कहीं पर भी नहीं किए जाएंगे। अगर किए जाते हैं तो वो क्या है? उल्लंघन माना जाएगा, वो अपराध माना जाएगा। ठीक ना? और अपराध है तो उसका दंड भी आपको मिलेगा। अब मानव दुर्व्यापार, ये जो दुर्व्यापार शब्द है ये काफी व्यापक है। ठीक है, इसमें क्या क्या सम्मिलित है? दास प्रथा, अर्थात मानव को दासों की तरह, गुलामों की तरह बेचा या खरीदा नहीं जाएगा। ठीक है, पुराने जमाने में दास प्रथा प्रचलित थी, मनुष्य को बेचा जाता था और खरीदा जाता था, लेकिन वर्तमान में उन्हें न तो बेचा जा सकता न खरीदा जाएगा। फिर है बेगार एवं बलाश्रम। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बेगारी प्रथा का मतलब है काम करवाना, बदले में आपको मेहनताना न देना। बलात्श्रम का मतलब है कि जबरदस्ती किसी को काम के लिए बाध्य करना। ये दोनों भी प्रतिबंधित है। ठीक है, फिर मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय। ऊपर वाली बातें ही लगभग यहाँ स्पष्ट की गई है कि किसी भी रूप में मनुष्य को न तो बेचा जाएगा और न ही खरीदा जाएगा, किसी भी रूप में। जैसे कि स्त्रियों को वर्तमान में विवाह के रूप में शादी के लिए खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तो ये भी क्या है? इसी में सम्मिलित है, दुर्व्यापार में सम्मिलित है। किसी भी रूप में स्त्रियों को, बच्चों को या किसी व्यक्ति को न तो बेचा जाएगा न खरीदा जाएगा। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ठीक, फिर बच्चों का अनैतिक व्यापार। वर्तमान में देखा जाता है कि बच्चों को बेचा जाता है होटलों में काम करने के लिए, घरों में साफ सफाई के काम करने के लिए। तो इस प्रकार की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। फिर बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी से मतलब है कि आप हमारे यहीं काम करोगे, हमारे अलावा और कहीं काम नहीं करोगे। तो किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप बंधुआ मजदूरी करें हमारे यहाँ। ठीक है, हम बंधुआ मतलब हमसे ही बंध जाओ। ठीक, फिर मानव अंगों का व्यापार आदि, अर्थात मानव अंगों का व्यापार नहीं किया जाएगा। जैसे किडनी को निकालना, उसको बेचना, आंख को निकालना, उसको बेचना, इस प्रकार का व्यापार भारत में प्रतिबंधित है। ठीक है, अब बात ध्यान योग्य ये है, मतलब ये बात भी ध्यान रखें अनुच्छेद 23 के संबंध में है कि अनुच्छेद 23 का खंड 1, अनुच्छेद 23 के खंड 1 में जो भी बातें कही गई है वह कारावास में सजा काट रहे व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति ने आपराधिक कार्य किया है
उसे कारावास की सजा दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, उससे आप काम करवा सकते हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया, अपराध किया है। ठीक है, अपराध किया तो आपको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाना पड़ेगा तो आपको काम भी करना पड़ेगा, वहां बैठकर आपको खाना खिलाया नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य करना चाहता है, मेरी इच्छा है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा कार्य करूं, मैं 10 घंटे करूं, 12 घंटे करूं, ठीक है ना, मैं प्रसन्न हूं इस कार्य करने में, स्वेच्छा से भी कार्य करता है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ वहां पर लागू नहीं होगी। एक तो स्वेच्छा से जो कार्य कर रहा है, और एक कारावास का अपराधी जिससे हम कार्य करवा रहे हैं, उन पे ये लागू नहीं होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 23 का खंड 1 में जो बातें कही गई हैं, या इसमें जो संरक्षण की बातें कही गई हैं, वह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। यदि राज्य इस प्रकार का कार्य करता है, दुर्व्यापार करवाता है, बेगारी प्रथा करवाता है, बलात्श्रम करवाता है, ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध वाद दाखिल कर सकते हो, केस दाखिल कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति के विरुद्ध आप केस दाखिल कर सकते हो। ठीक है। अब है इसका अपवाद। अब अनुच्छेद 23 का जो अपवाद है, वो अनुच्छेद 23 का खंड 2 है। अगला जो खंड है इसका, वही इसका अपवाद है। अनुच्छेद 23 का खंड 2, यह खंड 1 का अपवाद है। कुछ बातें होती हैं विपरीत बातें, तो इसमें कहा गया अपवाद में, क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है। अर्थात यदि समाज कल्याण के लिए राज्य ये चाहता है कि देश के नागरिक काम करें, और वो आदेश प्रसारित करता है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक काम करेगा, कोई घंटे 2 घंटे काम करेगा, तो राज्य करवा सकता है। लेकिन इसमें भी एक बात है, लेकिन राज्य ऐसा ऐसा नियम लागू करते समय धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किएगा, नहीं करेगा। अर्थात वो ये नहीं देखेगा कि हिंदुओं से ही काम किया जाए, करवाया जाए, या मुसलमानों से ही काम करवाया जाए, या फिर किसी मूलवंश के व्यक्ति से ही काम करवाया जाए, फलाना मूलवंश का है उससे ही काम करवाया जाए, या किसी जाति, उच्च वर्ग की जाति से ही काम करवाया जाए, या निम्न वर्ग की जाति से ही काम करवाया जाए, या कोई अमीर वर्ग में आता है उससे काम न करवाया जाए, गरीब वर्ग से काम करवाया जाए। तो राज्य जब अनिवार्य सेवा का नियम या आदेश प्रसारित कर देता है, अनिवार्य का मतलब सभी नागरिकों को काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है देखेंगे। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। कहने का मतलब है कि जिस बालक ने 14 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, कितने वर्ष की, 14 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, उस बालक को न तो कारखानों में लगाया जाएगा, न खानों में लगाया जाएगा, और न ही जोखिमपूर्ण कार्यों में। जोखिमपूर्ण कार्य जैसे कि लोहे को पिघलाने की भट्टी का कार्य, या जहां पर कांच का कार्य होता है, या जहां पर रुई का कार्य होता है, ये जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं। खान मतलब कोयले की खान में, चांदी की खान में, सोने की खान में। ठीक है। तो इन स्थानों पे अनुच्छेद 24 क्या करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को लगाया नहीं जाएगा। ठीक? लेकिन ध्यान रहे, ये तो संविधान के अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसमें और अधिक सुधार किया, और इसके संबंध में और अधिक अधिनियम बने। जो एक अधिनियम है वह है 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार के द्वारा बलात्श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी कर घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब ये तय कर दिया गया है कि बालकों को किसी भी रूप में न तो घरों में लगाया जाएगा, न होटलों में लगाया जाएगा। पहले था जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अब क्या बालकों को न तो घरों में लगाया जाएगा और न ही होटलों में लगाया जाएगा साफ सफाई के लिए। ठीक है। तो ये अधिनियम क्या था, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 था, जिसे लागू किया गया 10 अक्टूबर 2006 को लागू किया। ठीक है ना। अब दंड का प्रावधान भी सुन लो, क्योंकि ये आपराधिक कार्य है। यदि कोई ऐसा काम करता है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है, तो क्या दंड दिया जाएगा। वो दंड क्या है,
बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 के कानून का यदि, ध्यान रखना, यदि कोई उल्लंघन करता है तो 3 माह से 1 वर्ष, कितने माह तक? 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। या तो 3 महीने की सजा होगी, या 6 महीने की सजा होगी, या 1 साल की भी सजा हो सकती है, या फिर 10,000 से 20,000 तक का अर्थदंड दिया जाएगा, या फिर उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा यदि किसी ने अनुच्छेद इस अधिनियम का उल्लंघन किया हो, आर्थिक दंड दिया जाएगा, ठीक है, या दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। अगर सरकार को, राज्य को ऐसा लगता है कि दोनों ही प्रकार के दंड देने चाहिए तो वो दोनों प्रकार के दंड दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।